हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने काम में बिजी होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हाउस वाइफ स्टडी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे कि ये स्टडी तो नहीं डालती है, क्या कर रही है। तो गाइज, मैंने बहुत सारे ब्लॉग डाले हैं जिसमें मैंने अपनी स्टडी की प्रिपरेशन डाली है कि मैं क्या कर रही हूँ। और आपका एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने क्या कर लिया है। तो डियर, मैंने कर लिया है, आप एमए कर लिया है, बीएड किया है मैंने, और आपके दोनों सीटेट में क्वालिफाई हूँ, फर्स्ट भी और सेकंड पेपर भी। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग हो गई है और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं और क्या बता सकती हूँ। तो मैं और बता रही हूँ कि मेरी एक बेबी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है अभी से ही। मैंने 5 साल बाद अपनी जर्नी स्टडी की शुरू की है। पहले मैं स्टडी नहीं कर रही थी और मेरी बहुत बार स्टडी छोटी भी है, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। हालात के हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है और किचन में ज़्यादा काम रहता है। प्लस मुझे एक बेबी को भी संभालना होता है, मेरी छोटी बेटी है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। डेफिनेटली आप लोग की मेरी तरह भी हैं बहुत सारे, तो वो सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ गाइज, मुश्किल तो बहुत होता है, और लेकिन क्या है, करना पड़ता है, स्टडी भी करनी पड़ती है। डेली रूटीन है ये मेरा कि सुबह उठना है, डेली उठ करके सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद में मैं दूध गर्म करने की रखती हूँ। दूध गर्म करने के बाद में मैं चाय भी रख देती हूँ। एक तरफ पानी उबल रहा होता है, फिर मैं पानी उबला हुआ पीती हूँ, थोड़ा गुनगुना पीती हूँ। फिर अपना जो डेली का है, जो मैंने बना रखा है एक पाउडर, और वो पीती हूँ। उसके बाद में मैं अपनी जो स्टडी है थोड़ी बहुत कर लेती हूँ एक चाय के बाद में। और फिर उसके बाद में मैं किचन में लग जाती हूँ, अपना वही सुबह सुबह नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद में फिर अपना वही रोटी सब्जी बनाती हूँ, जिससे जो खाना होता है मैं वैसा ही बना देती हूँ। और फिर उसके बाद में दोपहर का खाना हो जाता है। दोपहर में खाना सबको खिला करके, सारे बर्तन साफ करके, उसके बाद मैं फिर अपनी स्टडी कर लेती हूँ पीयू को सुलाने के बाद में। और अगर पीयू नहीं सोती है तो मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसे बहुत टाइम लगता है। और अभी भी मेरे पास में ही है वो, और खटर पटर कर रही है, क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ती है। मम्मा के जहाँ मम्मा रहेगी वहाँ पीयू रहती है। तो यही मेरी डेली रूटीन है। प्लस मैं घर के काम को, हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा ही प्रेफर कर रही हूँ, घर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। क्योंकि देखिए, बिजी रहना बहुत बड़ी बात है। अगर आप बिजी नहीं रहेंगे तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और मैं इधर उधर की बातें सोचने लग जाती हूँ। लोग कुछ बोल देते हैं, उनके बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ कि इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, और ये मुझसे ऐसे कैसे कह सकता है। तो गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं फेस करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरीके से अपने आप को डिप्रेशन में लेकर चली जाऊँ। क्योंकि एक दौर था जब मैं लोगों के तानों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने हार नहीं मानी। लोग मुझसे कहते थे कि क्या रखा है पढ़ाई में, क्या करनी है पढ़ाई करके, चूल्हा चौका ही तो करनी है। लेकिन मैं हार नहीं मानती थी। मैं कहती थी नहीं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, मैं पढ़ाई तो ज़रूर करूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा तो ये घर वाले परेशान करते हैं। जेठानी नहीं चाहती है, और ना ही मेरी ननद चाहती है, ना ही सासू माँ तो थोड़ा बहुत चाहती भी हैं, लेकिन जेठानी को बहुत ज़्यादा जलन होती है मुझसे। वो ये कहती है कि पढ़ाई लिखाई क्या करना, हमने भी तो चूल्हा संभाला है, हमने तो भी ऐसा किया है। तो ये है कि मैं अपनी लाइफ में, हाँ ठीक है, इग्नोर करती हूँ, जहाँ तक हो पड़ता है मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो मैं उसको जवाब दे देती हूँ कि आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। तो ये है कि हाँ, ज़्यादा जवाब भी नहीं देना चाहिए। ये कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, बोलते रहो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है, सर के ऊपर से पानी चला जाता है, तो मैं जवाब देना पड़ता है गाइस। क्योंकि मेरी सिचुएशन का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। अगर मैं ये भी स्टैंड नहीं लूँगी तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये स्टैंड लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा बोलकर चले जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हमने क्या बोला है और उसको बुरा लगा है कि नहीं लगा है। तो इसलिए वो फिर बोलते ही रहते हैं, अगर उनको जवाब ना दो। तो वही है, मैं इसलिए जवाब देना पसंद करती हूँ कि कभी कभी जवाब देना चाहिए। तो यहाँ मेरी जर्नी यही है कि यूट्यूब पे मैं इसलिए भी आई हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और लाइफ की जो अपनी पढ़ाई है वो शेयर करती हूँ, डेली रूटीन शेयर करती हूँ। विद द मॉम आप कैसे हैंडल करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं भी एक मदर हूँ, मुझे पता है कि कैसे बेबी को संभालना है, कैसे घर संभालना है, कैसे अपनी स्टडी को संभालना है। लेकिन ये कि बेबी मेरा बहुत बीमार रहती है और छोटी भी है, जिसकी वजह से मैं स्टडी को एक तरफ कर दिया हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मुझ पर दोष लग जाएगा कि मैं हमेशा ही ऐसा करती रहती हूँ। इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहती कि कोई मुझसे ये बोले कि मैंने अपने अपने आप के कैरियर के लिए अपने बेबी को अलग कर दिया है। तो ऐसा मैं कभी भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। दोपहर हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जी बना दी जाए। तो मैं यहाँ आलू की सब्जी बना रही हूँ कुकर में ही। इसलिए बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं
तब लेट हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है। अगर मैं जल्दी खाना ना बनाऊँ तो सब लोग फिर ये कहते हैं कि यार जल्दी खाना नहीं बनाया, तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं जल्दी खाना बनाती हूँ। और ये है कि वेट भी कर लेते हैं कुछ लोग, घर में नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए सब लोगों की सुनना पड़ता है। और यही लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है। तो मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ करना चाहती हूँ, जितना हो मुझसे मैं जल्दी कर लूँ जो भी है। सब्जी बन के ऑलमोस्ट तैयार है और मैं सोच रही हूँ कि एक तरफ चावल बनाने के लिए रख दूँ, और चटनी की फरमाइश है तो मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, नारियल की चटनी। क्योंकि यही है कि कुछ ज़्यादा ही लोग कहते हैं कि अब कुछ और बनाना नहीं है, कुछ और नहीं बनाया है, तो चटनी हमारे यहाँ बहुत खाते हैं। तो कभी किसी की चटनी, जैसे आज मैंने बहुत दिनों बाद नारियल की चटनी खाई है, बनाई है और सबको खिलाई भी है, और सबको बहुत पसंद आई। क्योंकि मार्केट में जो है पसंद आती है लेकिन इतनी नहीं, घर की बात अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर नारियल की चटनी बनाई है, और घर की बात ही अलग होती है। बाहर आप डोसे के साथ खा तो सकते हो, लेकिन उसमें ना बहुत सारी चीज़ें मिलावटी होती हैं, जिसका टेस्ट ही बदल जाता है। लेकिन घर पे बिल्कुल प्योर चीज़ें डालते हैं, और नारियल भी शुद्ध होता है, जिसकी वजह से एक अलग ही खुशबू आती है। तो मैं यहाँ पे चटनी बनाने जा रही हूँ। और रोटी मैंने सुबह पराठे बना लिए थे, अब देखो रोटी बनाना है थोड़ा सा, बस उसके बाद में मैं फ्री हो जाऊँगी। कैसे फ्री हो जाऊँगी मैं बता रही हूँ आपको। मैं फ्री मतलब किचन से हो जाऊँगी, उसके बाद मैं अपनी बेबी को सुलाऊँगी, और सुलाने के बाद मैं फिर अपनी स्टडी करूँगी। अगर बेबी नहीं सोती है तो फिर मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको कैरी करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही उससे सोती है, वो सोना ही नहीं चाहती है, वो खेलना चाहती है। जब उसको बुखार भी होती है ना, वो भी तब भी खेलती है। तो यही मेरी लाइफ है, यही मेरी डेली रूटीन है। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स प्लीज़ आगे शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत सारे लोग देख लेते हैं वीडियो, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे बहुत आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक माँ आपसे बोल रही है, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपसे बस यही विनती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सफ़र के साथ में, और एक नए डेली रूटीन